चले दोस्तों, आज हमारी रात गुजरेगी जानवरों के साथ और हमने यहाँ पर क़याम किया है। क्या नाम है जी जगह का? रात खाने का बंदोबस्त अबू मोहम्मद ने किया। अबू मोहम्मद दिल के खुले और बहुत ज़्यादा सखी इंसान है। जो था वो खाने के लिए पेश कर दिया। Bastante tambas, chick यहाँ से अप्पू मोहम्मद से हमारी मुलाकात पहली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम उन्हें सदियों से जानते हैं। सरापा खुलूस का पैकर थे। जो था वो पेश कर दिया और दूध और देसी खानों से हमारी तवाज़ो की और बहुत खूब तवाज़ो की और बातें ऐसी कि हमारी सारी थकान उतर गई। सुना था किसी ज़माने में इंसान गारों में रहते हैं। आज हमें ख़ुद गार में रहना पड़ रहा है और इस गार में हमारे जो मेहरबान हमारे बुज़ुर्ग मेज़बान हैं काम अहमद। आई लव यू काम अहमद। आई लव यू जरी। आई लव यू। कोशिश बस लाइट ऑन मत लगा यहाँ I love you. I love you. ये हमारे कामामत है जी। और इस बयाबा में हमें रहने की जगह दी। ये है वो कैदी जो स्कर्दू से हम दूध पी रहे हैं। आवारा गर्दी एक्ट इन पर लागू हो गया और ये यहाँ पहुँचे। शक्लें इनकी आप देख सकते हैं, जो स्कर्दू में शक्लें थी उनसे। रात हमने लातू बहो में गुजारी और जब सुबह आँख खोली तो हर तरफ मनाज़िर इंतहाई दिलफरेब थे। धूप निकल चुकी थी और जानवरों के रेवड़ सदाएं बुलंद कर रहे थे और हमारे मेज़बान अबू मोहम्मद अपने रेवड़ के साथ शाहाना अंदाज से खड़े थे। क्योंकि अगस्त का महीना था, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी। हमने अपने टेंट से बाहर के मनाज़िर देखे और चूँकि सफ़र लंबा था इसलिए जागने में ही आफियत समझी और ताज़ा दूध और चाय पीने के बाद हम आगे सफ़र पर निकल पड़े। लातू बहू से हमारी अगली मंजिल माट की थी और हमें बताया गया था कि माट पहुंचने के बाद हमने चढ़ाई चढ़नी है और अलम पे ला के जानिब बढ़ना है। इस मुकाम से जाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि काम अहमद की मोहब्बतें हमारी हमरा थी। जी दोस्तों, हाइकिंग सेकेंड डे स्टार्ट और आज हमारी मंजिल है अस्तोर। किसी भी सूरत किसी भी हाल में तो फिर फराज आज सफ़र थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे ज़ाती तौर पर। सांसें मेरी फूल रही हैं, शायद ये हाइट की वजह से है। रास्तों से हम ना अनजान थे, लेकिन बस चलते रहे और अतराफ़ में और रास्ते में जितने भी दिलफरेब नज़ारे थे उनका हुस्न हम और लूटते रहे। यकीन मानिए बहुत खूबसूरत रास्ता था। चूँकि हमें फ़ासले का अंदाज़ा भी नहीं था और बुलंदी जो हम आगे बढ़ रहे थे बुलंदी भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमारी सांसें उखड़ भी रही थी। लेकिन दिलफरेब नज़ारों को देखने के लिए हम चंद लम्हे ज़रूर रुकते तो हमारे टीम लीडर कासिम भट्ट हमें आगे बढ़ने को कहते और ये कहते हैं कि रास्ता अभी बहुत लंबा है, कहीं मार्च से पहले शाम ना हो जाए। अगर मार्च से पहले शाम हो गई तो सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरों से रब्ता करने का भी हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था और हमारे पास खुराक की भी शदीद किल्लत थी। हम मार्ट की तरफ बढ़ते जा रहे थे और नदी नाले और झरनों का शोर हमें मुतवातिर
मदहोश कर रहा था और हम फितरत के रंगों में मदहोश होते जा रहे थे। कासिम बट ने मशवरा दिया कि रफ़्तार को थोड़ी सी धीमी रखा जाए, चूँकि हाइट का इशू हो रहा था ज़ीशान को और साथ साथ मुझे भी। तो हम रफ़्तार अब थोड़ी सी धीमी हम कर रहे थे और इसकी वजह यही थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो रही थी। लगभग मार्ट के करीब हम पहुँचे तो धूप पूरी तरह से जलवा अफरोज़ थी और धूप की तपिश भी हमें बहुत मुश्किलात से दो चार कर रही थी, चूँकि गर्मी के बढ़ जाने के बाद चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन चलने के अलावा कोई चारा-ए-कार भी हमारे पास नहीं था। जी तो दोस्तों, चलते चलते धूप निकल आई है। धूप ने यहाँ 13,000 फीट की बुलंदी पर हमारा इस्तकबाल किया है और टीम मेंबर्स हमारे बढ़ रहे हैं आगे। आज हमारी मंजिल है अस्तूर वाया आलम पीक। कासिम बट की रफ़्तार हमसे निस्बतन ज़्यादा होती और वो हमारे आगे आगे होते। उनका ये कहना था कि कम से कम एक बंदे को आगे ज़रूर जाना चाहिए ताकि सूरत हाल का अंदाज़ा भी हो और साथ साथ बाकी टीम मेंबर्स को हौसला भी मिलता रहे कि चलना इतना मुश्किल नहीं है। हम कासिम बट के पीछे पीछे और कासिम बट हमारे आगे आगे, और हमें सिर्फ मकसद से गरज था और मकसद था कि हमने किसी भी तरह वक्त से पहले आलम पीला यानी कि आलम पीक को किसी भी सूरत सर करना है। अब हम तकरीबन मार्ट के करीब आ चुके थे और स्कर्दू साइड की अगर हम बात करें तो मार्ट जो है वो लास्ट चरागाह है शगरथंग का, और यहाँ पर शगरथंग के मकीन भी अपने मवेशी चराने की गरज से मौजूद होते हैं और मार्ट के बाद आपने चढ़ाई चढ़नी है। कि तकरीबन हम मार्ट के लगभग करीब ही इस वक्त मौजूद हैं और उसके बाद हमने आलम पीला खंड को क्रॉस करना। तो बिला आखिर हम मार्ट पहुँच चुके हैं और जब से हमने ट्रेक का आगाज़ किया तो यही नाम सुन रहे थे और यहीं बताया जा रहा था कि ये लास्ट चरागाह होगी, उसके बाद शायद असेंडिंग पे हमें जाना पड़े। तो यहाँ से रूट मैप के बारे में किसी दोस्त को पता नहीं है, कंफ्यूज हैं सारे। आपके पास तो मैप था, कितने चला गया तुझसे? इधर कंफ्यूज इसलिए हो गए हैं। एक तो हमें बताया था ये राइट लेफ्ट पे आपने नहीं जाना है, जो नाला है लेफ्ट ये वाला है, उसमें नहीं जाना है। हाँ, लेफ्ट ही वो तरफ। दूर पड़ेगा। वैसे उधर से भी अस्तूर निकल सकते हैं लेकिन वो दूर पड़ेगा। दूसरा हमें बताया था कि मार्ट के साथ ही चढ़ाई है, उसको चढ़ने के बाद आप जो है झील पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे एक चढ़ाई उस तरफ है, एक किस तरफ है, यहाँ पे हम थोड़े से अब किस चढ़ाई की बात हो रही है? एक ये नाले की बात हुई थी मेरे ख्याल में। नाला तो वो है, नाला तो वो है। दूसरी तरफ है। नहीं, नाला उधर है, नाला तो उधर है, वो नहीं है। ये एक चढ़ाई है और ये एक चढ़ाई है। अब इसमें से कौन सा हमें इख्तियार करना है, ये ज़रा हम कंफ्यूज हैं। और वो लोगों ने जो बातें की है डॉक्टर मुजफ्फर साहब ने और रास्ते में, वो हम ज़रा दोबारा अपने रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करें कि कौन चलिए, मेरे ख्याल थोड़ी देर रेस्ट है। हाँ। इन रेस्ट के बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेकर किसी भी ट्रैक पर। वापसी की कोई हिकमत अमली तो नहीं है? वापसी की और ये मार्ट का इलाका है जो कि आखिरी चरागाह है। यहाँ से रास्ता ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ से कई रास्ते अस्तूर की जानिब जाते हैं, लेकिन जिस रास्ते का हमने इंतखाब करना है वो आलम पीला वाला रास्ता है। और हमारे दोस्त इस रास्ते के हवाले से यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि कहाँ से रास्ता लिया जाए। मार्ट को क्रॉस करके ऊपर टॉप पे हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमारी अगली मंजिल शायद वही पीक है जिसका बार बार, हाँ, डॉक्टर्स लेक हमारी अगली मंजिल है। और इंशाल्लाह शाम को अस्तूर। सब्ज़े और बर्फ़ का एक साथ इम्तज़ाज जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। इट इज़ शेख बदस्तूर जारी है। टॉप की तरफ हम बढ़ रहे हैं
और तकरीबन आधा हिस्सा टॉप का हमने कवर कर लिया। पीछे हमारा दोस्त निशान को आप आते हुए देख सकते हैं। और यहाँ से आगे हमारे कुछ भट्ट साहब और इमदाद वो आगे निकल गए हैं। टोटल हम 4 मेंबर्स हैं, सब खैरियत से हैं। मज़े का ट्रैक है, लेकिन चढ़ाई चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। बीच में गैप है, इस गैप से गुजरना गैप तो उधर भी है, इधर से जाना है। नहीं तो आप क्या समझते हैं सर? मुझे आप अपना तजुर्बा बताओ। मैं तो कहता हूँ फाल लगाओ, हाँ, जिधर फाल है उधर चलते हैं। ले सूफी, तुम्हारी उम्र के बराबर मेरा तजुर्बा है। नहीं, तजुर्बा मेरी आपका जिंदगी आज गुजरी है नहीं पहाड़ों पे पहली चलते हुए दफा यार। आपका तजुर्बा काम नहीं आएगा। ये अच्छा चलो ठीक हो गया। हाँ। तुम्हारी उम्र कितनी है बताओ ना? मेरी उम्र 42। 42, मेरी है तकरीबन 60 साल। उम्र से क्या होता है? उम्र से ये तो पहले पैदा हो गया, पहले देखा, पहले सफर किया, इधर उधर गया ना यार। ये देखा था ना पहले तस्वीर में, तस्वीर में देखा था ना। अपनी शक्ल आईने में तो नहीं देखी थी इससे पहले? हाँ ना, आप लोग खामखा जिद करते हो। बस इधर से ही चढ़ना है। ये 1000 फुट है, इसकी हाइट बनेगी तकरीबन 1000 फुट। 14,620 में हम है ना, तो ये जाएगा 15। मार्ट से ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर एक खूबसूरत इलाका आ जाता है और वहाँ पर पहाड़ी सिलसिलों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। बस रास्ता बहुत नेरो है और आपने बस एक कटी हुई पहाड़ी को निशानी के तौर पर लेना है और उस कटी हुई पहाड़ी से आपने ऊपर की तरफ चढ़ना है। और यहाँ पर वाज़ेह रहे आपने कम से कम 3 से 4 हज़ार फीट जो है बुलंदी को क्रॉस करना है। उसके बाद एक खूबसूरत झील आपका इस्तकबाल करेगी और रास्ता चढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से जो पत्थर के डोज़र्स हैं वो पड़े हुए हैं और पत्थर किसी भी वक्त सिरक सकते हैं और आप किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। सो अगर आप मार्ट से ऊपर का रास्ता कर रहे हैं, अगर आप असेंडिंग कर रहे हैं तो काफ़ी एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि बर्फ़ भी है और बर्फ़ में फिसलन भी है और पत्थर बहुत स्लिपी भी हैं। नाउ वी आर एट द टॉप, लेकिन अभी इसके इम्तहान और भी है, अभी इस तरह की पहाड़ियाँ और भी है। ये सफ़र इसका सफ़र है, जारी रहेगा। टॉप को क्रॉस करने के बाद अब हम झील तक पहुंच चुके हैं और ये झील भी एक निशानी है कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप इस रास्ते पर चलते हुए झील तक नहीं पहुंचते तो जान लीजिएगा कि आप रास्ता भटक चुके हैं। वो देखो ना, वो भूतियाँ नजर आ रही हैं। क्या इधर अंदर तो नहीं भूतियाँ? मौजूद हैं सतह समंदर से 15,400 मीटर की बुलंदी पर, और इस वक्त हमें एक झील दिखाई दे रही है और 15,000 फीट की बुलंदी पर इस तरह की झील का मिलना यकीनन हमारे सफ़र को खुशगवार भी कर रहा है। और यह झील अभी तक अनडिस्कवर्ड है, अभी तक दरियाफ़्त नहीं है मुकामी और गैर मुकामी सयाहों की नज़रों से। यह झील औजल है। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अंजुम साहब ने अपनी किताब में इसका हवाला दिया था और एक छोटी झील का भी हवाला इन्होंने दिया था, जो मुझे नज़र नहीं आ रही, बट साहब की नज़रें तेज़ है, शायद वो देख पाएँ उसको। अतराफ़ में बर्फीले पहाड़ भी दिख रहे हैं और ग्लेशियर्स भी हैं। और टीम बल्तिस्तान के जो शुरका हैं, लगभग आज हमने मार्ट से अपने सफ़र का आगाज़ किया था। मार्ट जो कि आखिरी पॉइंट के चरागाह कहलाता है शगरथंग का और कचूरा का, वहाँ से आगे चरागाहों का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपने पथरीले रास्ते से, अभी हम थोड़ी देर पहले एक पथरीली पीक को सर करके आ चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इस झील के मुताल्लिक़ लोगों को बताना मकसूद था कि इसको लाजमी तौर पर हम बताएं कि यार इतनी बुलंदी पर, यानी कि 15,400 की बुलंदी पर एक झील वाक़ई है और इसे डॉक्टर्स लेक का नाम दिया गया है। इसलिए दिया गया कि सबसे पहले जिन्होंने देखा था, जिन्होंने दावा किया कि हमने सबसे पहले इसे देखा था, वो था जनाब अली डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन अंजुम साहब, और उसके साथ उनके 2 और साथी थे जो यहाँ पर पहली बार पहुँचे थे मौसम सरमा में। उस वक्त तो ये बर्फीली झील थी पूरी तरह से, लेकिन अब ये झील जो है पूरी तरह से इसकी जवानियाँ उरूज पर हैं। तो बहुत खूबसूरत झील है। ये टीम बल्तिस्तान के शुरका हैं जो यहाँ पर, वो हमारे हिसाब से बिल्कुल ब्रांड था
क्योंकि कुछ डॉक्टर मुजफ्फर साहब ने तो अगर आप कभी ये ट्रैक करें, और कुछ जो करना चाहिए ट्रैक, बहुत खूबसूरत ट्रैक है। कहीं पर आपको बोरियत नहीं होगी। तात निगाह सब्जे की पहाड़, मीठे ठंडे पानियों के चश्मे जा बजा आपका इस्तकबाल करेंगे और आपको कहीं थकावट नहीं होगी। सिर्फ कुछ ये पोर्शन है और हम तो अननोन थे इस ट्रैक से, बस हमने अल्लाह का नाम लिया निकल गए। तो आप भी इस झील पे लाजमी आएँ। कि मुसलसल हाइकिंग के बाद पथरीले रास्तों पे, अननोन रास्तों पे करते हुए इस हम लेक तक पहुँचे हैं, जिसे डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में डॉक्टर्स लेक का नाम दिया था। और यहाँ से अगर जीशान साहब दिखाए तो जो ऊपर टीला है, आखिरी जो चोटी सी नज़र आ रही है, उसको क्रॉस करने के बाद हम डिसेंडिंग शुरू होंगे, हम नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे। और पहली जो चरागाह आएगी वो बुबिन आएगी, जहाँ पे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, थैंक्स टू गॉड तकरीबन बस पीक को सबमिट करने वाले हैं। इस पीक के बाद जो हमारे दोस्त बता रहे हैं कि आगे अस्तूर का इलाका शुरू होगा। पानी, चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स अपने साथ लाजमी रखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आपके लिए चीज़ें, और काफ़ी आप अपने एनर्जी को इन चीज़ों की मदद से बूस्ट कर सकते हैं। ये वो पीक है, ऊपर कुछ निशानात आपको दिखाई दे रहे हों, और हल्की बर्फ़बारी की भी तवक्को है। क्या तवक्को कि इस वक्त हल्की बल्कि बूंदाबांदी तो हो रही है। निशान साहब की तबीयत कतई नासाज है चढ़ाई चढ़ने में, क्योंकि हम 15,700 क्रॉस कर चुके हैं। तो मुझे ख़ुद भी अल्लाह का शुक्र कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बीइंग अ ट्रैवलर गाइड ये लाजमी तौर अपने साथ रखिएगा। ये जो बैंड है, हेल्थ बैंड, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होता है। आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं ड्यूरिंग योर जर्नी। तो ये पॉइंट है जहाँ से झील नज़र आती है, और वहाँ एक पहाड़ी सिलसिले को क्रॉस करना है आपने इस झील तक पहुँचने के लिए। और 2 स्टेप चलने के बाद उन्हें चलना पड़ता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन। अभी चलना स्टार्ट हो गया जनाब, तो मैं भी फिर आगे फिर सफ़र लेता हूँ। हमने हर तरह का मौसम देखा इस ट्रैक में। अभी देखें जनाब, ज़्यादा बारी हो रही है, ज़्यादा बारी हो रही है। ये पार्टी नहीं हो रही, ज़्यादा बारी हो रही है। क्या करें, हमारे कुछ दोस्तों ने टॉप गियर लगा रखा है, उनको आप और देख सकते हैं, बट और इमदाद को। जी दोस्तों, टीम बल्तिस्तान आलमपी ला पहुंच चुकी है, और हमारे जो टीम मेंबर हैं, हमारे सबसे प्यारे, अगर जो है पीक पर हम जो पहले सबमिटर्स हैं वो इनका इस्तकबाल करेंगे। पहले सबमिटर थे कासिम भट्ट, दूसरे सबमिटर थे क्या मजाक नहीं है जी। 16,000 फीट। अभी आप लोग 16,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद हैं। इससे पहले जनाब मोहम्मद अली वफ़ा साहब, यानी कि मैं हटो दर सर निशान भाई, 2017 में मोहम्मद अली वफ़ा साहब और महबूब साहब यहाँ पर आए थे, जिन्होंने अपनी यादगार यहाँ पर छोड़ी इस खूबसूरत पॉइंट पे। और 2021 में 4 दीवाने यहाँ पहुँचे थे, जो अपना नाम लिखे बगैर जा रहे। नहीं सर, हमारी तस्वीरें बनाओ यार, कोई तो ले यार, इधर जब मैं कैमरा निकालता हूँ हम बैठ जाते हो। हम बादलों के बीच में हैं शायद इस वक्त। यार ऑन डिसेंडिंग, हम डिसेंडिंग पे हैं, और डिसेंडिंग काफ़ी मुश्किल होती जा रही है हमारे लिए। और ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर गिरते गिरते बचा हूँ कैमरे के चक्कर में। लेकिन देखें, मेरी स्टिक भी बच गई और मेरा फ़ोन भी बचा, थैंक्स टू गॉड। ये सब बर्फबारी शुरू हो चुकी है, अस्तूर के इलाके में दाखिल हो चुके हैं।
मौज तो काफ़ी सख्त आई, वेल मैनेज्ड। सफ़र में इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। इट्स डन। ये इमदाद ही डन इज डिसेंडिंग, और बट साहब तो काफ़ी आगे निकल गए, बहुत तेज़ी में है, बहुत जल्दबाजी में। और सेम मैं यहीं पर हूँ। ज़ीशान साहब ऊपर से सोच रहे हैं कि कब डिसेंड करना है। डिसेंड करो भाई। हम डिसेंड कर चुके हैं जनाब। बहुत मुश्किल डिसेंडिंग और इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता, ख़ास तौर पर ये जो पार्ट है डिसेंडिंग का, ये कभी हम नहीं भूलेंगे। 2-3 बार मैं खुद भी ज़ख्मी हो चुका हूँ, और ज़ीशान भाई तो मुश्किल से बचे। हम उस वक्त लाइव कैमरे पे ये मनाज़िर कैप्चर नहीं कर सके कि किस तरह इन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन अल्लाह ने इनको नई ज़िंदगी दी है, मैं तो ये कहता हूँ। बचत हुआ डिसेंडिंग के गाजी। अब तकरीबन डिसेंडिंग के बाद हम अस्तोर के इलाके में पहुंच चुके हैं, और अस्तोर का इलाका भी बहुत खूबसूरत। अस्तोर की हदूद में हम हैं, और यहाँ पहाड़ों के बीच में एक लेक जो हमने ऊपर टॉप से ही देखी थी, अब इसको करीब से देखने का मौका मिला। इस वक्त हम बुलंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, और बदस्तूर शायद, क्योंकि यूपीएस मेरे पास नहीं है, जीपीएस पीछे ज़ीशान साहब के पास है, तो शायद में भी हम 15,000 पे भी हैं। फिमले वीडियो बराबर ले आप वापस आओ like these things. हाँ, शांत करो अपनी। तस्वीर इधर वाले ज़्यादा तस्वीर बनाते हैं। यह हम अस्तोर के रास्ते पे हैं, और सेम दिवसाई बड़ा पानी या फिर काला पानी की लोकेशन किसी जगह पर ऐसी ही होती है। ज़ीशान साहब आगे तो है ना यार, हर नाले के साथ है ये, क्योंकि अस्तोर नालों की जगह है ना, यहीं तो पर नाले ही नाले। पहुंच तो जाएंगे, लेकिन बोबिन पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे पता नहीं। सोचता था कि बुलंदियों पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, थका देने वाला मरहला होता है, लेकिन आज पता चला कि बुलंदियों पर चढ़ने से ज़्यादा जो डिसेंडिंग होती है, जो उतरने का जो मरहला है, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह होता है। फिर उन्हें काम करने छोड़ दी मुकम्मल तौर पर। चल रहे हैं हमारे दोस्त आगे, मैं सेकंड लास्ट पे हूँ,
और लास्ट पे ज़ीशान साहब हैं जिनके पीछे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। होपफुली वो आएंगे वो तसल्ली से और आराम से आने के आदि हैं। तो मैंने चूँकि उनको साथ लेके जाना है, वेट करूँगा उनका और अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम करूँगा। कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, चल रहे हैं, मुतवातिर चल रहे हैं, मुसलसल चल रहे हैं और कोई आसार नहीं है। कहीं दूर दूर तक आबादी के दूर एक आबादी नज़र आ रही है, शायद होपफुली कि वहीं मुबीन हो, चूँकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कोई आइडिया नहीं हो रहा। पूरे 5 से 6 घंटे, हाँ या पूरे 5-6 घंटे पहाड़ों और पत्थरों के साथ गुजारने के बाद अब कुछ मवेशी नज़र आ रहे हैं तो खुशी की इंतहा नहीं। यकीन मानिए 16,000 मीटर 16,000 फीट की बुलंदी से अब 12,000 पे हम पहुँचे हैं तकरीबन लगभग। तो अब सांसें बहाल हो चुकी हैं तो बात भी कर पा रहे हैं। अब जनाब अली अस्तर की खूद दिखाई देने लगी है, चेहरों पर मुस्कान हमारे साथियों के। बाकी नेट 12,000 पे। अस्सलाम वालेकुम। द फाइनल डेस्टिनेशन इज़ हैर। हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल मकसूद यानी कि अस्तूर। शकरतंग से हमने अपने ट्रैक का आगाज़ किया था और गुज़िश्ता शब हम कहीं रुके थे। आज पूरा दिन हमने हाइकिंग की और ये पूरा रास्ता जो आज का जो रास्ता था मार्ट से यहाँ तक, शकरतंग मार्ट से यहाँ तक, वो पूरा हाइकिंग का रास्ता है मुझे तौर पर। तो पाँव जो है ना बहुत ज़्यादा थके हुए। हाँ हाँ नहीं रिफ्यूल क्या बोलना मैंने आपकी ज़ीशान साहब जा रहे हैं वो बिन से आगे। क्या करे कहाँ बैठे रोड पर था मत, ये वो नाला नहीं है? वही नाला है नहीं, रोड इधर की तरफ फिर जब हम सुबह निकले तो सूरज तुलू नहीं हुआ था और अब हम जब पहुँचे हैं तो सूरज गुरूब हो रहा है। अभी पहुँचे नहीं हैं बल्कि 1-2 घंटे की ट्रैक जो है अभी भी है। हम काफ़ी टॉप पे हैं, शायद आबादी नीचे रह गई हो। मुसलसल 13 घंटे की हाइकिंग के बाद अब हमें अस्तौर की जो नौही इलाका है वो भी वो नज़र आ रहा है और यही हमारी मंजिल थी। वो अभी बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर, लगभग कोई घंटे का रास्ता है। लेकिन इसके बावजूद भी चलें दिल को सुकून सा मिल गया भाई। चलें आबादी तो नज़र आई, टीम मेंबर्स हमारे आगे जा रहे हैं और जी हमारा सफ़र ख़त्म होता है तो हम आखिरी बार आपके सामने अपीयर होंगे।
सांस लेना है।